नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं एंड जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस सतलुज एंटर इनटू हिमाचल प्रदेश। जो सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पे एंटर करती है। सो देखो, ये एंटर करती है आपकी शिपकी में। शिपकी जो लोकेशन है वहाँ पे सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। एंड सतलुज रिवर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये लॉन्गेस्ट है हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा इसकी जो लेंथ है सबसे ज़्यादा है, प्लस ये हाईएस्ट इसकी पावर कैपेसिटी है। यानी कि जितने भी डैम्स बने हुए हैं, मैक्सिमम डैम हायर कैपेसिटी के इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं, जिसका एक एग्जांपल जो है वो आपका है भाखड़ा डैम। क्लियर? भाखड़ा डैम भी आपका सतलुज नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सतलुज डू नॉट फ्लो। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो सतलुज रिवर है वो फ्लो नहीं करती है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा। बाकी किन्नौर, शिमला, कुल्लू से जो है सतलुज रिवर जो है वो फ्लो करती है, जबकि कांगड़ा से वो फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोर्स ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो लेंथ है सतलुज रिवर की वो कितनी है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि लॉन्गेस्ट है ये रिवर, तो इसकी है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर जो है वो है टोटल लेंथ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज रिवर की वो लेंथ है जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, 320 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज तिब्बतियन नेम ऑफ सतलुज। तो जो तिब्बतियन नेम है सतलुज का, तिब्बतियन जो लोग हैं वो सतलुज को क्या कह के पुकारते हैं। सो वो कहते हैं लोंगचन खाबक। लोंगचन खाबक जो है वो तिब्बतियन नेम है सतलुज रिवर का, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे एग्जाम में कि संस्कृत नेम एंड वैदिक नेम क्या है, तो आपको वैदिक नेम एंड संस्कृत नेम हर नदी के मालूम होने चाहिए। जैसे वैदिक नेम की अगर हम बात करें तो वो है सतुद्री। सतुद्री जो है वो इसका वैदिक नेम है सतलुज रिवर का। बात करें संस्कृत नेम की तो वो है इसका शताद्रु। क्लियर? सतुद्री इज द वैदिक नेम ऑफ सतलुज एंड संस्कृत नेम इज शतुद्रु। तो ये दोनों जो है आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो कोई भी सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ सतलुज इन हिमाचल प्रदेश। तो जो कैचमेंट एरिया है सतलुज रिवर का वो टोटल कितना है। सो वो है इसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? देखो, जैसे ये आपकी नदी है ना, कैचमेंट एरिया क्या कहता है, ऐसे आपकी नदी है, यहाँ मान लो इसका एग्जिट है एंड ये इसका एंट्री पॉइंट है। सो कैचमेंट एरिया वो एरिया है जो एग्जिट से लेके एंट्री तक जो भी नदी फ्लो कर रही है उसमें जो पानी वाला एरिया है वो टोटल कितना है इसका। सो वो एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एरिया की बात हो रही है। ये इसका एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इससे काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इज द कैचमेंट एरिया, बट अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से चिनाब नदी जो है वो सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम है। कैचमेंट एरिया ऑब्वियस है, उसको ज़्यादा नहीं होगा, बट वॉल्यूम वाइज चिनाब जो है उसमें ज़्यादा पानी है एज कंपेयर टू सतलुज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डज भागवत रिवर मीट दी जस्कर रिवर। तो जो भागवत रिवर है वो जस्कर रिवर से कहाँ पे मिलती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका दर्शा। भागा रिवर मीट द जस्कर रिवर एट दर्शा, जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। विच रिवर फॉर्म द बेसिस ऑफ द 1809 ट्रीटी बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश। सो वो कौन सी नदी थी। सो वो है आपकी सतलुज। सतलुज रिवर फॉर्म द बेसिस ऑफ द 1809 ट्रीटी बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हैव बीन फॉर्म्ड
फ्रॉम विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हैं वो फॉर्म हुई हैं किस मेजर रिवर की वजह से? सो वो है आपकी ब्यास रिवर। आपको मालूम है कांगड़ा में भी फ्लो करती है ब्यास एंड कुल्लू वैली में भी आपकी फ्लो करती है ब्यास रिवर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैदिक एंड संस्कृत नेम ऑफ रिवर ब्यास? सो वैदिक एंड संस्कृत नेम रिवर ब्यास का क्या है? सो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अर्जिकिया एंड विपाशा। क्लियर? अब आप में से काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि सेम जो ऑप्शंस हैं वो तो आपका ऑप्शन बी भी दिया हुआ है विपाशा एंड अर्जिका, तो आपने वो क्यों नहीं बोला? देखो, जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक एंड संस्कृत, पहले वैदिक नेम पूछा है देन संस्कृत। तो वैदिक नेम है अर्जिकिया, संस्कृत नेम है विपाशा। जबकि अगर आप ये टिक कर दोगे ऑप्शन बी तो ये आपका गलत हो जाएगा। भले ही सही है पर सीक्वेंस वाइज विपाशा पहले है, अर्जिकिया बाद में लिखा हुआ है, जबकि वैदिक नेम पूछा गया है आपसे। अगर आप ये करोगे तो उस हिसाब से आपका आंसर रहेगा विपाशा इसका वैदिक है, अर्जिकिया इसका संस्कृत नेम है, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच प्लेस सैंज नाला जॉइन सतलुज? तो जो सैंज नाला है वो जॉइन करता है सतलुज को कहाँ पे? क्लियर? सो वो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लारजी। सैंज नाला जो है वो जॉइन करता है सतलुज को लरजी में। क्लियर? देखो, सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स से रिलेटेड। ठीक है? सो क्वेश्चन है आपका, वेयर डज सतलुज रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? जो सतलुज रिवर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे एंटर करती है? सो वो आपकी करती है फिरनू। फिरनू जो लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ पे वो एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच प्लेस चिनाब रिवर लीव्स लाहौल एंड एंटर चंबा? सो कौन सी जगह पे जो आपकी चिनाब रिवर है वो लाहौल को से छोड़ के एंटर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में? सो वो है आपकी भुजिंद। भुजिंद में आपकी जो चिनाब रिवर है वो लाहौल को छोड़ के चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आते हैं। देखिए, वैदिक नेम पूछा गया है रिवर रावी का। सो वैदिक नेम की बात करें तो वो है इसका पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो वैदिक नेम है रिवर रावी का। संस्कृत नेम भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज इरावती। सो ये भी आपको मालूम होने चाहिए वैदिक एंड संस्कृत नेम। देखो, मेजर जो हैं, मेजर क्या टोटल अगर हम देखें तो 5 रिवर्स ही आपकी फ्लो करती हैं हिमाचल प्रदेश में। आपकी एक है चिनाब, आपकी है ब्यास, सतलुज, आपकी रावी एंड आपकी यमुना। ये सारी की सारी रिवर आपकी 5 रिवर्स हैं जो कि हिमाचल में फ्लो करती हैं। सो हर एक रिवर का जो संस्कृत नेम है, वैदिक नेम है, वो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ ही से क्वेश्चन आपके बनेंगे। चिनाब का मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? एंड ओ सॉरी, चिनाब की नहीं, यहाँ पे मैंने ये गलत बता दिया, सतलुज की। सतलुज की सबसे ज़्यादा लेंथ है ऑल ओवर हिमाचल में, जबकि चिनाब जो है वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है उसका पानी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पब्बर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो जो पब्बर है वो ट्राइब्यूटरी कौन सी नदी की है? सो वो है आपकी यमुना नदी की। यमुना नदी की ट्राइब्यूटरी है आपकी पब्बर। नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन आपका यमुना का वैदिक नेम पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे। सो वैदिक नेम की अगर हम बात करें, सो देखो वो रहेगा इसका आंसर नन ऑफ द अबव, बिकॉज यमुना नदी का जो वैदिक नेम है दैट इज कालिंदी। कालिंदी है। संस्कृत नेम पूछा जाए वो इसका यमुना ही इसका संस्कृत नेम है, जबकि वैदिक नेम है कालिंदी। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। एट विच प्लेस यमुना रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश एंड एंटर हरियाणा? सो कौन सी जगह पे जो आपकी यमुना रिवर है हिमाचल को छोड़ के वो एंटर करती है हरियाणा में? सो वो है आपका तेज वाला। तेज वाला जो जगह है वहाँ पे यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश से निकल के एंटर करती है हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट पे आते हैं।
डुलिंग, सोलदांग, गंभर आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ। तो जो आपके डुलिंग, सोलडांग, गंभर हैं वो ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? सो वो हैं आपकी सतलुज रिवर की। सतलुज रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं डुलिंग, सोलदांग, गंभर। क्लियर? आगे आते हैं। टोटल लेंथ ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास रिवर की टोटल लेंथ कितनी है वो आपको बतानी है। सो टोटल लेंथ की बात करें दैट इज 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर लेंथ है रिवर ब्यास की हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अगेन वैदिक नेम आपसे पूछा गया है। वैदिक नेम ऑफ चिनाब रिवर। सो चिनाब रिवर का जो वैदिक नेम है वो है आपका अस्कनी। क्लियर? अस्कनी इज दी वैदिक नेम ऑफ चिनाब। संस्कृत नेम पूछ जाए वो है चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है वो इसका संस्कृत नेम है। नेक्स्ट आते हैं। फ्रॉम विच पीक गिरी रिवर ओरिजिनेट। जो आपकी गिरी रिवर है वो किस चोटी से शुरू होती है? तो वो आपकी होती है कूपर से। कूपर पीक से गिरी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। अब आपको कमेंट्स में एक चीज़ बतानी है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी पीक लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। चंबा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। जो चंबा आपका है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सो वो है आपका रिवर रावी के। रावी नदी के किनारे वो स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लुकिंग लाइक स्लीपिंग विमेन। सो कौन सी आपकी एक लेक है हिमाचल प्रदेश की जो कि लगती है एक सोई हुई महिला की तरह लगती है वो। तो वो है आपकी लेक रेणुका। रेणुका लेक जो है वो लगती है स्लीपिंग विमेन की तरह। पूछ सकते हैं आपसे कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल इन करती है। तो ये आती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका लेक इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपकी चंद्रनाहन है ना वो आपकी लोकेटेड है शिमला में। शिमला में भी एग्जैक्टली आप अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी लोकेटेड है रोहड़ू में। शिमला के रोहड़ू में लोकेटेड है चंद्रनाहन। अच्छा, कंफ्यूज बच्चे होते हैं चंद्रताल एंड सूरजताल में। चंद्रताल एंड सूरजताल, जैसे चंद्रनाहन एंड चंद्रताल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों जो आपकी लेक्स हैं ये आपकी लोकेटेड हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये लोकेटेड है चंद्रताल एंड सूरजताल आपकी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन होली प्लेस ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख सिचुएटेड नियर विच लेक। सो एक आपकी लेक है जहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी है, बुद्ध मोनेस्ट्री भी है एंड सिखों का गुरुद्वारा भी है। वो कौन सी लेक है? सो वो है आपकी लेक रिवालसर जो कि लोकेटेड है आपकी मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में लोकेटेड है आपकी लेक रिवालसर जहाँ पे एक टेम्पल भी है, एक बुद्ध मोनेस्ट्री भी है, सिख गुरुद्वारा भी है। अगर आप गए हो तो बहुत ही सुंदर जगह है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम ऑफ ऋषि पद्म संभव इज एसोसिएटेड विद विच लेक। तो जो ऋषि पद्म संभव है उनका संबंध किस लेक के साथ है? सो वो है लेक रिवालसर। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन कि जो ऋषि पद्म संभव थे उन्होंने वहाँ पे विजिट करा था, तो उन्हीं की याद में जो वो मंदिर है वो वहाँ पे बना हुआ है लेक रिवालसर में। आगे आते हैं। बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? सो वो है आपकी रेणुका। ऊपर हमने डिस्कस करा है स्लीपिंग विमेन की तरह लगती है एंड ये आपकी सिरमौर में है। अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? दैट इज गोविंद सागर। आर्टिफिशियल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वो है गोविंद सागर लेक। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। विच लेक इज आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। सो कौन सी लेक को जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी? सो वो है आपका पोंग डैम। पोंग डैम जो है उसको जाना जाता है महाराणा प्रताप, यानी कि उसके रिजर्वायर का नेम है। एक्चुअली देखा जाए तो उसका जो रिजर्वायर है ना
ये उसके रिजर्वोयर का नेम है, महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम के। क्लियर। एंड पोंग डैम कौन सी नदी पे बना है? ये आपका बना है ब्यास नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेफर टू एज लाहौटिया सरोवर बाय द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसे? सो किस लेक को, जो कि हिमाचल प्रदेश की है, उसको एक चाइनीज ट्रैवलर था ह्यूनसे, उसको लाहौटिया सरोवर करके उसने उसको वर्णित करा है। सो वो है आपकी चंद्रताल। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि चंद्रताल एंड सूरजताल ये कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौल स्पीति में। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी रामसर साइट्स इन हिमाचल प्रदेश? सो कितनी रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। सो टोटल हैं तीन रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। टोटल बात करें ऑल ओवर इंडिया में, सो 97 जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंटली एज पर जून 2025 तक है 97। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सो वो है आपका कुल्लू में। मणिकर्ण आपका जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो गर्म पानी के चश्मे हैं, ये लोकेटेड है कुल्लू में। कुल्लू में एक और भी लोकेटेड है आपका वशिष्ठ। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो है वो भी आपका कुल्लू में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कौन सी रिवर पे बने हैं? सो वो है आपके पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जो है वो वहीं पे बहती है एंड वहीं पे ये मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग्स वहीं पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रहाला वाटरफॉल है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? सो रहाला वाटरफॉल है आपका कुल्लू में। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है रहाला वाटरफॉल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, भागसूनाथ वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो आपका भागसूनाथ वाटरफॉल है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कांगड़ा में भी कहाँ है? ये है धर्मशाला में। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में ये आपका लोकेटेड है भागसूनाथ वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो चैडविक वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? सो ये है आपका समर हिल्स में। समर हिल्स कहाँ है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। ओके, तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्पेसिफिक हमने फोकस करा था जितनी भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। एंड ये हमारी एक नई सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम टॉपिक्स वाइज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की अलग अलग चीज़ों को। इसमें हम टेम्पल्स की भी वीडियोज़ लेके आएंगे, जो भी टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आर्ट एंड कल्चर हैं, लिटरेचर हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी हम टॉपिक को लेके आएंगे। बट वो तभी लेके आएंगे जब आप प्यार दिखाओगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की, जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सीरीज़ को लेके आएंगे जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर से आप कमेंट करो एंड आज की वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।